इजराइल फिलिस्तीन युद्ध अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। आज युद्ध का 44वां दिन है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल के एक जहाज को यमन के हूती लड़ाकों ने कब्जे में ले लिया है। वहीं 60 लोगों को, 60 ज़ायोनी सैन्य वाहनों को, 60 सैनिकों को बम से उड़ाया है, 60 वाहनों को बम से उड़ा दिया, जिनमें 10 बख्तरबंद वाहन भी शामिल थे। लड़ाकों ने शनिवार को एंटी कार्मिक उपकरण के साथ इजराइल पैदल सेना बल को निशाना बनाया, जिसमें सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। तो सोचिए, पानी में जहां उसके जहाज को, इजराइल के जहाज को हूती ने पकड़ लिया है, वहीं ग्राउंड पर इजराइल जो है वो कमज़ोर पड़ रहा है। और नतीजा ये है कि इजराइल ने अपने ही लोगों पर मिसाइल फोड़ दिया और हिजबुल्लाह लेबनान के मिसाइल लगातार जो है वो इजराइल पर हमला हो रहा है। तो सोचिए, युद्ध के 44वें दिन क्या घुटने टेक देगा, ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब चाहता है फिलिस्तीन के खिलाफ लड़ रहा है इजराइल। अब इजराइल चाहता है कि किसी भी तरह से युद्ध विराम हो जाए, सीज फायर हो जाए, ताकि उसके सेना को वापस गजा पट्टी से वापस आने का मौका मिल जाए। लेकिन अब फिलिस्तीन तैयार नहीं। और वहीं चाइना में बड़ी बैठक हुई है खाड़ी देशों की। चीन में भी चाइना में बैठक हुई है, रूस में भी बड़ी बैठक होने वाली है। मतलब साफ है कि अब चारों तरफ से इजराइल घिर चुका है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। युद्ध के 44वें दिन का सबसे बड़ा अपडेट है कि किस तरह से लगभग 60 टैंकों को उड़ा दिया गया है, बख्तरबंद गाड़ियों को, जिसमें 10 शामिल है। आप समझिए कि उसके कितने जवान हताहत होंगे। इजराइल की लगातार कोशिश है कि जो उसके जवान मारे जा रहे हैं उसकी सच्चाई दुनिया के सामने ना आए, लेकिन अब रिपोर्टिंग लगातार ग्राउंड से हो रही है। और इजराइल में हूथी, हिजबुल्लाह और हमास ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी इजरायली सैनिकों की हो रही है। और वहीं इजरायलियों का गुस्सा भी नेतन्याहू पर बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि लगभग 60 से 70 लोगों वाला इजराइल का एक जहाज जो था, उसको हूती लड़ाकों ने अपने कब्जे में ले लिया है। और ये सबसे बड़ी बदनामी है इजराइल की। और इजराइल जो अपने आप को सुपर कॉप समझता था, उसकी पोल खोल गया। और सोचिए, चीन में इकट्ठा हुए इस्लामिक देश, चीन से इजराइल के ऊपर एक्शन। तो अभी चीन में बैठक चल रही है, कुछ दिन बाद रूस में भी बैठक होने वाली है और ईरान लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और सोचिए, सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। किस तरह से, देखिए, ये वो तमाम खबरें हैं। ईरान ने नेतन्याहू को झुकने पर किया मजबूर और अल सिफा का डरावना सीसीटीवी, गजा में इजराइल के होश उड़ गए। सोचिए किस तरह से बंकरों में जब घिर जाते हैं इजराइल के सेना और उसको ताबड़तोड़ गोलियों से छलनी कर दिया जाता है और इजराइल बाद में उसे लेने से इनकार कर देता है, अपने ही सैनिकों के शव को लेने से इनकार कर देता है ताकि उसको साख पर बट्टा न लगे। और ईरान ने नेतन्याहू को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। सोचिए, ईरान जिस तरह से मिसाइलें दाग रहा है, ईरान जिस तरह से इस युद्ध में शामिल हो गया है, अब बहुत ही मुश्किल है। और ये पूरा ग्राफिक्स जो है वो बयां करता है इजराइल की क्रिमिनलिटी का, इजराइल के आतंकवाद का। सोचिए, 1200 लोग इजराइल के सैनिक मारे गए हैं, 5600 लोग घायल हैं। इजराइल में जो लोग मारे गए हैं वो 56 हैं। और 13,300 लोग एटलीस्ट मारे गए हैं गजा पट्टी में, 30,000 घायल हैं। वेस्ट बैंक में 217 लोग और 2750 घायल हैं। तो हमास हो, हिथू हो या आपको बता दें हिजबुल्लाह हो, वो इजरायली सैनिकों पर हमला कर रहा है और इजराइल निर्दोष लोगों को मान रहा है। हूथी ने इजराइल जहाज को किया हाईजैक, 25 स्टाफ को बनाया बंधक। तो सोचिए, ये है सुपर पावर की ताकत, उसके जहाज को भी बंधक बनाया जा रहा है। इजराइल की शिप हाईजैक, हूथी का गुरिल्ला अटैक, 25 स्टाफ को बनाया है बंधक। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और हमास के हमले का नया वीडियो, इजराइल में हमास का आतंक तांडव। सोचिए, मनुवादी मीडिया आज भी हमास को आतंकी लिखती है, भारत सरकार की वेबसाइट पर हमास आतंकी नहीं है। और हिजबुल्लाह का इजरायली सेना पर हमले का बड़ा दावा है और लगातार अपने लाशों को वो घसीट कर ले जा रहा है, मानने से इनकार कर दे रहा है। इजराइल और हमास की जंग में 50 पत्रकारों की भी अब तक मौत हो चुकी है। तो सोचिए, निर्दोष लोगों के साथ साथ इजराइल की बमबारी से 50 पत्रकार भी अब तक मौत के मुंह में समा चुके हैं। और तेल अवीव पर हमास का हमला, सोचिए, राजधानी तेल अवीव जो इजराइल की राजधानी है, वहाँ भी हमास पहुँच गया है, वहाँ तक उसकी मिसाइलें पहुँच रही हैं क्योंकि उसको रूसी और चीनी हथियार मिल रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को फंसा दिया है। अब हिजबुल्लाह पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। और लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के हमले, आईडीएफ की पोस्ट को बनाया निशाना। ये आईडीएफ मतलब इजरायली डिफेंस फोर्स जो है,
हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बरसाई 1000 मिसाइलें। हूती और हिजबुल्लाह से घिरा इजराइल है, ये सबसे बड़ी है। और रूस में जुटेंगे मुस्लिम देश, भारत भी होगा चर्चा में शामिल। हूती हिजबुल्लाह बने सिरदर्द। तो सोचिए, अभी चीन में बैठक हो रही है, उसके बाद रूस में बड़ी बैठक होगी, और इजराइल से कब तक लड़ेगा हिजबुल्लाह? नसरल्लाह ने निकाला आखिरी हथियार, ये सबसे बड़ी खबर है। 1000 ड्रोन से हमला करेगा ईरान। हिजबुल्लाह ने इजराइल को फंसा दिया है चारों तरफ से। ये वो तमाम खबरें हैं जो मनु मीडिया दिखा रहा है। गजा में इजराइल के होश उड़ गए हैं। तो सोचिए, गजा में चारों तरफ से उसके जवान मर रहे हैं। इजराइल ने अपने ही लोगों पर कर दी बमों की बारिश। सोचिए, कई बार मिसाइलें किस तरह से धोखा देता है। और समुंदर में हुती लड़ाकों ने, सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ, लूट लिया इजराइल का जहाज। और हमास के हमले में हवा में उड़ गए इजरायली टैंक। तो इजरायली टैंकों को निशाना, आज ही के दिन 44वें दिन 60 टैंक को निशाना बनाया गया है। इजराइल ने कर दी सबसे बड़ी गलती, हजारों इजरायलियों को ही मार डाला। सोचिए, इजराइल के अपने ही मिसाइल से इजरायली मारे गए हैं। और हुती लड़ाकों ने इजराइल से जंग छेड़ दी है। और हिजबुल्लाह फायर्ड ओवर 1000 माउंटेन्स एट इजराइल। सोचिए, हिजबुल्लाह ने 1000 से ज़्यादा रॉकेट जो है वो दागे हैं एक साथ। लाल सागर से भारत आ रहा है जहाज हाईजैक। इजराइल और अमेरिका के लिए सबसे बड़ी दुखद खबर है जो सोशल मीडिया पर दिखा रहा हूं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो युद्ध के 44वें दिन इजराइल की बर्बादी की कहानी आपने सुना, जहां उसके जहाज को बंधक बना लिया गया है, जिस पर 25 तो चालक दल के सदस्य थे। हथियारों का जखीरा था उस पर, जिसको कब्जे कर लिया गया है, हूती ने कब्जा कर लिया है। वहीं 60 बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ा दिया गया, जिसमें टैंक शामिल है। इजराइल के फौजियों को गजा में घेर कर मारा जा रहा है। हमास, हिजबुल्लाह और हूती के लड़ाके। वहीं ईरान और हिजबुल्लाह, जिस तरह से उसको रूसी हथियार मिल रहे हैं, उससे वो तेल अवीव तक हमला कर रहा है। 1000 ड्रोन, 1000 मिसाइल दाग रहा है, रॉकेट दागे जा रहे हैं। तो सोचिए, अब जाकर इजराइल चाहता है कि सीज फायर हो जाए ताकि उसे संभलने का मौका मिले। लेकिन फिलिस्तीनियों के आंख में आज़ादी के सपने पलने लगे हैं और वो सोच रहे हैं कि आर या पार। सोचिए किस तरह से लगभग 14,000, जो अल जजीरा की रिपोर्ट है, निर्दोष फिलिस्तीनियों को मारा गया है। और वहीं हिजबुल्लाह, हीथू और हमास अभी भी सैनिकों पर हमला कर रहा है, जो इजरायली सैनिक है, निर्दोष लोगों को नहीं मार रहा है। तो सबसे बड़ी बात है ये। और अब दुनिया का कोई भी देश इजराइल के साथ खड़ा नहीं है। तो सबसे बड़ा अपडेट दे रहा हूँ, 44वें दिन लगातार जंग जारी है और गजा पट्टी में इजरायली सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। वो टनल में जाते हैं, वहाँ मारे जाते हैं। और सोचिए इजराइल की बेईमानी, वो अपने सैनिकों के लाश को भी नहीं गिन रहा है ताकि उसकी दुनिया में बदनामी न हो और वो ये न समझे, उसे लगे कि वो हार रहा है। लेकिन जो इजरायली जनता है वो लगातार विद्रोह कर रही है और नेतन्याहू को चारों तरफ से दबाव है। नेतन्याहू अब चाहता है, सोचिए पिछले 75 सालों से इजराइल युद्ध कर रहा था। हर साल वो 1-2 बार हमले करता था, कुछ कब्जा करता था। इस बार इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन ने तय कर लिया है कि वो आर या पार की लड़ाई होगी। वही खाड़ी देश एकजुट है, दुनिया के सारे देश एकजुट हैं। कोई भी इजराइल के, कोई फिलिस्तीन के लिए नहीं लड़ रहा है तो इजराइल के साथ भी नहीं। लेकिन इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन को साथ देने वाले 50 से ऊपर देश हैं, 7 देश उसके पक्ष में लड़ भी रहे हैं। इसका मतलब है कि इस बार इजराइल चारों तरफ से घिर गया है और उसकी बर्बादी शुरू हो चुकी है। तो सोचिए किस तरह से एशिया में युद्ध चल रहा है और वो युद्ध कोई मामूली युद्ध नहीं है। ये युद्ध जो है वो आतंकवाद वर्सेज इंसानियत के है। और अब तक मीडिया के सहारे, झूठ के सहारे, गोएबल्स आइडियोलॉजी के सहारे जो इजराइल अपने आप को विक्टिम कहलाता था और फिलिस्तीन और हमास को आतंकी कहता था, वो इजराइल खुद आतंकी साबित हो गया है। तो सोचिए किस तरह से 7 देश जो है वो लगातार इजराइल पर बमबारी कर रहे हैं। और देर सवेर, थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि उसके पास थोड़ा ज़्यादा संसाधन है। लेकिन जिस तरह से हमास, हिजबुल्लाह, हीथू, ईरान, जॉर्डन, सीरिया, तुर्की लड़ रहे हैं, ये साफ है कि अब इजराइल की बर्बादी को कोई रोक नहीं सकता है। और अब फिलिस्तीनियों को आज़ादी बहुत दिन नहीं है। इजराइल सरेंडर भी करेगा, आज़ाद भी करेगा और 1-1 इंच ज़मीन भी लौटाएगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।